Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about MDCAT, how to get good marks or सिक्योर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। MDCAT जो होता है ये सारी की सारी आपकी नर्व्स की गेम होती है। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने फोकस करना होता है कि आप किस तरह अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हम क्या करें कि हमें हमारे अच्छे नंबर आएँ, हम ऐसे कौन सा तरीका अपनाएं, ऐसी कौन सी रूटीन हमारी फॉलो करें जिसमें हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलें। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है MDCAT के अंदर, MDCAT जो है इसमें आपको क्विक रिस्पॉन्स होता है। इसमें ना आपने देखें FSC लेवल पे आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो 200 साल जो थे आपके FSC के, उसमें से ही चीज़ों ने आना है। कोई चीज़ जो है वो बाहर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगी, सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस जो आते हैं उसके भी वो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। मतलब मसला वहाँ पे आता है कि हमें फेडरल बोर्ड भी हमें आना चाहिए, A लेवल भी आना चाहिए। अगर कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स का टॉपिक है, तो आपको उसको फेडरल बोर्ड के लिहाज से भी पढ़ना है, आपको उसको वही टॉपिक को हाथ से भी पढ़ना है, आपको उसको वही टॉपिक को एज A लेवल के लिहाज से भी पढ़ना है और एज अ पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के लिहाज से भी पढ़ना है। A लेवल के लिहाज से भी पढ़ना है और एज अ पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के लिहाज से भी पढ़ना है। मतलब उन्होंने एक सिलेबस को कंफर्म नहीं किया हुआ कि ये एंजाइम का ये पैराग्राफ है, ये इसी में से आना है, बल्कि उन्होंने आपको, अगर आप PMC का सिलेबस देखें तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने सिर्फ एक नाम लिखा होता है कि एंजाइम, मतलब एंजाइम के बारे में आपको सब कुछ पता हो। ठीक है, उसकी तैयारी किस तरह करनी है, कैसे हम अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आती है। इसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 22 सितंबर जो है वो डेट कंफर्म हुई अभी PMDC की तरफ से कि MDCAT होगा। और यहाँ पे अब इस साल जो है वो आपको पता है डबल से ट्रिपल बच्चों ने अपेयर होना है पेपर में। उनमें से बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट करना है जो हमारे पास सबसे बेस्ट होंगे। ठीक है, इसी तरह मैं आपको वो पेपर से पहले वाली भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने किस तरह करना है और किस तरह मार्क्स को सिक्योर करना है। ठीक है, आप जितने मर्ज़ी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मैंने जो है, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहती, मैं खुद एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ, वहाँ से मैंने MDCAT की प्रिपरेशन की है। तो जब तक आप ये 4 स्टेप्स को नहीं फॉलो करेंगे आपके नंबर MDCAT में नहीं आ सकते, आप अपना किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकते जब तक कि आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो ना करें। पहला स्टेप क्या होगा, आप कहीं से भी जाके, ठीक है, उसका लेक्चर ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स के चैप्टर्स की, जो कि हमारे पास FSC के फर्स्ट ईयर के अगर हम देखें तो वहाँ पे बुक में है चैप्टर एंजाइम का। ठीक है, अब वहाँ पे देखें आप लेक्चर 1 आप उसका लें। ठीक है, आपने उसका लेक्चर लिया, उसका आपने उसको इस तरह पढ़ा कि आपने उसका रट्टा नहीं लगाना। ये गेम ये नहीं है कि आपको उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस दे देने हैं, उन्होंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होना। सिर्फ आपके एक टिक के ऊपर सारी गेम है। इस टिक ने आपको एक MDCAT के से पास करवाना है, इसी टिक ने आपको फेल करवाना है। यही टिक जो होगा ये आपको आपके फेवरेट मेडिकल कॉलेज में बिठाएगा और यही टिक जो होगा जो आपको वहाँ से बहुत दूर लेके जाएगा। तो ये टिक जो है ये आपकी ज़िंदगी का टिक है, समझ लें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें हम कि हम पूरे नंबर सिक्योर करें। पहला जो स्टेप आता है जो करना है आपने, वो आपने जो भी टॉपिक है आपका PMDC का सिलेबस निकालें, वहाँ पे लिखा होगा कि एंजाइम्स का टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स लिखा है। ठीक है, आप उसका बेहतरीन लेक्चर ले। बेहतरीन लेक्चर किस तरह मिल सकता है, किसी भी आप YouTube के चैनल से आप ले सकते हैं। बेस्ट अगर आप एकेडमी कोई ज्वाइन की हुई है, डिफरेंट एकेडमीज़ जो ऑफ़र कर रही होती है MDCAT की प्रिपरेशन, आप वहाँ से करें। मैं जो थी वो, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर आपके साथ करूँ तो मैं जो थी वो सबसे पहले लेक्चर लेती होती थी। लेक्चर के बाद हम किसी एकेडमी, मैं नाम मेंशन नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान की अच्छी एकेडमी थी, वहाँ का लेक्चर वो डिलीवर करते थे जो भी प्रोफेसर है। और उस लेक्चर को इतने गौर से सुनना है कि जो आपने ये सोच के सुनना है कि अगर मैंने ये पॉइंट मिस किया यही कल MCQs में आ जाना है। ठीक होगा, ये सोच के आपने करना है। देन उसके बाद आपने घर आके एंजाइम का जितना भी टेक्स्ट बुक है उसमें से पढ़ना है। इसके लिए आपको ये सारी चीज़ के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये 3-4 की मंथ की मेहनत है। उसके बाद आप अपनी सीट सिक्योर कर पाएंगे। आपने घर आके उसका टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कर दी। एंजाइम्स का टॉपिक टेक्स्ट बुक से पढ़ा कि अच्छा इसमें ये बात थी, अच्छा ये बात थी, सर ने मुझे ये बताया। और टेक्स्ट बुक और लेक्चर्स, इन दोनों को कोलैबोरेशन कर देना है। किस तरह कोलैबोरेशन करना है, आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो सर आपको या कोई यूट्यूब से आपने लिए, जो फेडरल बोर्ड के बता रहे
रहे हैं या आपको ए लेवल के बता रहे हैं, आपने उसको टेक्स्ट बुक पे लिख लेना या अपने लेक्चर्स पे लिख लेना। बेस्ट तरीका जो है ये आप टेक्स्ट बुक पे लिखें। जब आप वही पॉइंट्स फेडरल के ए लेवल के हाईलाइटेड करके अपने टेक्स्ट बुक पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल फेडरल में एग्जाम्स के बारे में ये बात है कि वो ये होते हैं, तो आपने वो हाईलाइटेड कर लिया कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास आ गया, ठीक होगा। ये दो काम हो गए। तीसरी बात, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी हो सकती करे। आप किप्स की सीरीज़ उठा ले, नोट्स की, आप यूनिक सीरीज़ उठा ले, ठीक है, अजीम सीरीज़ उठा ले, जौन सी आपको मिलती है आप टिक शुरू कर दें। भाई मैंने प्रैक्टिस करनी है, उस एमसीक्यूज़ की इतनी प्रैक्टिस करे, पास पेपर एमसीक्यूज़ के उठा ले, पीएमसी के, पीएमडीसी के, 10 साल के पास पेपर सॉल्व करना शुरू कर दे, उससे रिलेटेड क्या है, ठीक है। देन उसके पास इम्प्रूवमेंट, आपने अपनी असेसमेंट करनी है। वो प्रैक्टिस जो आपने एमसीक्यूज़, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जाम्स का टॉपिक पढ़ा, मैंने उसका लेक्चर भी ले लिया, मैंने उसके टेक्स्ट बुक पे नोट्स भी बना लिए, देन थर्ड स्टेप मेरे पास आ गया, मैंने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस मैंने कैसे स्टार्ट की है, मैंने प्रैक्टिस के लिए एक कोई भी सीरीज़ पकड़ी, किप्स की सीरीज़ थी, चाहे वो यूनिक की सीरीज़ थी, वो पकड़ी, मैंने वो उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट की। मेरे 50 एमसीक्यूज़ थे जो प्रैक्टिस में लिखे हुए थे, उसमें से मेरे 30 ठीक हुए, 20 ठीक हुए, मैंने उससे चेक किया, उससे मेरी असेसमेंट होगी कि हाँ मेरे इतने एमसीक्यूज़ ठीक है। फोर्थ स्टेप जो अब आती है इम्प्रूवमेंट की बारी, जो गलत एमसीक्यूज़ हुए उसको कहना है कि भाई क्यों गलत हुआ, उसका की पॉइंट क्या था, कहाँ पे मैं लैग कर रहा था, वो चीज़ देखती हैं, ठीक है। अगर आप ये 4 स्टेप को फॉलो करें तो आप MD-CAT को ईजिली क्रैप कर सकते हैं। ये टेस्ट जो है ये ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो आप सिर्फ रट्टा लगाएं, ठीक है। मुझे FSC की किताबें भी आती हैं, मैंने 1000 मार्क्स भी सिक्योर किए हैं, मैं 1000 अबव प्लस मार्क्स है मेरे, मैं सिक्योर कर लूँगा सीट, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को फेल होते देखा जिनके 90 प्लस मार्क्स थे, जिसकी 95 96 परसेंटेज थी, 98 थी, लेकिन MD-CAT में सिक्योर अच्छा नहीं कर पाए, एग्रीगेट नहीं बना और जिसकी वजह से सीट सिक्योर नहीं हुई, जो साफ बात है। तो आपने क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये 4 स्टेप्स को फॉलो करूँगा तो मैं अपनी सीट सिक्योर कर सकता हूँ। आपने ए लेवल के भी पढ़नी है चीज़ें, आपने फेडरल बोर्ड की भी पढ़नी है। बेहतरीन यही है कि सबसे पहले आप लेक्चर ले, उसका लेक्चर में ऐसा हो जो आपको फेडरल के बारे में भी बता दे, पंजाब के बारे में बता दे, ए लेवल में भी बता दे कि भाई ए लेवल में ये एग्जाम्स का टॉपिक है। दूसरी चीज़, आप उसको टेक्स्ट बुक के साथ अपना कंपेयर करें। अच्छा ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये मैंने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पंजाब में पढ़ा हुआ है ये। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो करें, और 14 स्टेप इम्प्रूवमेंट करें। उसके बाद सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, वो हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला करता है। थैंक यू सो मच।